नमस्कार मित्रों, आज आपके बीच गृह कलेश दूर करने के क्या उपाय हैं। ऐसे जातक जिनके पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में परस्पर विचारों का तालमेल नहीं मिलता है, आपस में वैमनस्यता का भाव रहता है, कभी कभी यह तलाक का भी कारण बनता है। तो पहली बात है कि कुंडली में वैवाहिक जीवन किस ग्रह के कारण प्रभावित हो रहा है, उस ग्रह से जुड़े उपाय व्यक्ति को करना चाहिए। कुंडली के आधार पर हम अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में आने वाली किसी भी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके वैवाहिक जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए कुछ अचूक उपाय लेकर उपस्थित हूँ, जिनको करने से आपस में प्रेम व्यवहार के साथ व्यक्ति का जीवन व्यतीत होता है। यदि किसी परिवार में पति और पत्नी के बीच में निरंतर झगड़ा रहता है, तो पत्नी को चाहिए कि पूर्णिमा के दिन चंद्र को अर्घ देकर चंद्रदेव का पूजन विधि पूर्वक करे। ऐसा करने से पारिवारिक कलह में कमी आती है और उसका जीवन सुचारू रूप से चलने लगता है। एक दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है, यदि आपस में तालमेल न बन रहा हो तो पति और पत्नी जिस कमरे में रहते हैं, उस कमरे में ईशान कोण में 7 गोमती चक्र एक सिंदूर की डिब्बी में शुक्रवार के दिन रखकर और उसे उस बेडरूम में ईशान कोण में स्थापित कर दें, तो ऐसा करने पर भी आपस में जो मनमुटाव है वो समाप्त हो जाता है, आपसी तालमेल अच्छा हो जाता है। तीसरा उपाय यह है कि यदि पति पत्नी में परस्पर झगड़ा होता है, तो ऐसी स्थिति में जिस कमरे में वो दोनों लोग रहते हैं, उस कमरे के ईशान कोण में राधा स्वामी की प्रतिमा और 7 मोर पंखों को सोमवार के दिन लगाना चाहिए और नियमित भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। धूप दीपक जलाकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो राधा कृष्ण जी की प्रतिमा को यदि हम ईशान कोण में अपने बेडरूम में लगाते हैं, तब भी पति और पत्नी के बीच का जो झगड़ा है वो समाप्त हो जाता है, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। एक अंतिम उपाय मैं और बता रहा हूँ आप लोगों को। यदि पति और पत्नी में आपस में सामंजस्य नहीं बन रहा है, तो पति और पत्नी कोई भी हो, ये उपाय कर सकता है। सोमवार के दिन शहद से बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय अंकित करके 11 बेलपत्र 7 सोमवार तक अपनी मनोकामना को मन में बोलते हुए भगवान शंकर पर, शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भी वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होती हैं। ये उपाय हमने आपको बताए हैं। इनमें से किसी भी उपाय को यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ में करेंगे, तो निश्चित ही आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बीतेगा। धन्यवाद।